हेलो, नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल हो, चाहे आपका आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन हो, ठीक है ना गाइस। तो इन सभी के पर्पज से आपका एक मैथ की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसमें भी गाइस आपका मैथ का जो है टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका जो है एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम क्या है, औसत यानी एवरेज। तो आज हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है ना। तो वही चीज क्या कि एवरेज आपका जो है गाइस कैसा होगा, बेसिक से आपका एडवांस की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले छोटे क्वेश्चन फिर बड़े क्वेश्चन की ओर आपको बढ़ेंगे। तो एवरेज में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को जो है मैं इस वीडियो में कवर करने का पूरा पूरा कोशिश की गई है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं एक मैथ का बहुत ही शानदार सा बेहतरीन सा टॉपिक। तो देखिए गाइस, क्या होता है एवरेज। तो देखिए गाइस, एवरेज यानी औसत। औसत का मतलब क्या होता है गाइस, क्या कि जो हमें संख्या दी गई होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने माना क्या कि मेरे पास ये चार संख्या दी है, यानी 7, 8, 9 और 10, ये संख्या है, ठीक है ना। अब मैं इसका औसत निकालूं कैसे। तो औसत क्या होता है गाइस कि जो आपको संख्या दी गई है इनका योग, ठीक है ना, इन सब का योग बटे में ये सारी संख्या, कितनी संख्या है टोटली, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे करके। समझ में आया ना गाइस। यानी कहने का मतलब ये है, अगर औसत क्या होता है हमारे पास कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब कि जितने पद आपको दिए गए, जैसे यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो इन सबको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। बटे में पदों की संख्या मतलब 4, तो टोटल 4 संख्या नहीं, तो बटे में 4 रख दिया बस। तो हमने क्या करा, इन सबको जोड़ के इससे जो है भाग कर दो 4 से, तो क्या निकल कर आ जाएगा, औसत, ठीक है ना। तो औसत समझ में आया क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे मैंने इन सबको जोड़ा, कितना हो जाएगा गाइस, 8 7 15 10 25 और 25 और 9 34, यानी 34 बटे में 4। जो भी सॉल्व करके आएगा वो इसका क्या होगा गाइस, औसत होगा। क्लियर है ना, समझ में आया औसत। औसत कैसे निकलेगा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। और अगर मैं गाइस आपके यहां से क्या करूं कि पदों का योग निकालना हो, तो मैं औसत की मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पदों की संख्या से। यानी योग की बात करी जाए तो योग कैसे निकल जाएगा गाइस इसका कि औसत, ठीक है ना, गुणा संख्या, ठीक है ना, कि जितनी तुम्हें संख्या देगा वैसे करके, ठीक है ना। तो यानी योग ऐसे निकाल ले, ठीक है ना। समझ में आया तो चीज। चलिए इसी के साथ देखो एक और होता है हमारे पास क्या, औसत चाल। अब औसत चाल क्या होती है गाइस, तो औसत चाल होती है हमारे पास क्या गाइस, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब ये एक्स वाई क्या है गाइस कि x और y क्या है आपकी गाइस, ये चाल है, ठीक है ना। अब ये कैसी चाल है, मतलब मैंने कहा गाइस क्या कि ये कोई दूरी थी, ठीक है ना, ये कोई दूरी थी। ये पर्सन इधर को गया x की स्पीड से, ठीक है ना, और वापस आया इधर को y की स्पीड से, ठीक है ना। यानी ये x किलोमीटर पर घंटा और ये y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आया। क्लियर है ना। तो औसत चाल क्या निकल कर आ गई मेरे पास कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब इधर की दूरी और फिर इधर से चाल, ठीक है ना, बटे में दोनों की गुणा करके बटे में दोनों को जोड़ के रख दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाती है हमारे पास क्या, औसत चाल। और औसत चाल हमारे पास एक तरह से और निकलती है कैसे कि कुल दूरी बटे में कुल समय, यानी यहां से यहां तक की टोटल दूरी बटे में इस यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया गया वो, ठीक है ना। तो यानी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है ना। समझ में आया ना गाइस। ये औसत चाल के दो फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, एक तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और एक होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। क्लियर है, जरा देखिए और समझते हैं हम। देखो इसे क्या कि जैसे देखो मेरे पास औसत ही है, मैंने बोला क्या कि औसत कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये है कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये संख्या।
अब इनका औसत अगर मुझे निकालना हो तो मुझे कैसे कर निकालता हूँ? तो मैंने अभी बताया था क्या कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब इन सबको जोड़ लो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना। बटे में टोटल संख्या कितनी दी है? 1 2 3 4 और 1 5। तो बटे में 5 थी तो 5 से भाग कर दो बस इसे। क्लियर है ना? चीज समझ में आया था? बस इन दोनों को जोड़ के रखो जरा, कितना बनेगा ये कि कितना? 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। 15 बटे में 5 का मतलब कितना होगा गाइस? 3। यानी इसका औसत कितना निकल के आएगा गाइस? 3। क्लियर है ना? चलिए, ये तो हो जाता है औसत के बाद। लेकिन अगर मैं कहूं कि चाल कैसे निकल, औसत चाल कैसे निकलती है, तो देखिए गाइस, औसत चाल के लिए बात करते हैं हम क्या, जब बात औसत चाल की करेगा तो औसत चाल कैसे है देखो, यानी मतलब कहने का ये है कि ये कोई दूरी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ये ए और बी कोई डिस्टेंस है, मतलब ए और बी कोई प्लेस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली क्या, 250 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये ए वाला पर्सन है, यहां से गया था इधर को 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और वो बी से वापस लौट कर आया आपका 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। क्लियर है ना? तो बस उसकी औसत चाल कैसे निकलेगी, तो कैसे निकालेंगे इस कि 2 गुणा स्पीड किससे गया था, 50 की स्पीड से, तो 50 और आया किससे, 40 से, तो 2 गुणा 50 + 40 बटे में, ठीक है ना। तो इन दोनों को यहाँ पे कितना करूंगा इस जोड़ के रख दो बस, तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 2 × 50 × 40 बटे में 50 40 90, ठीक है ना, जीरो से जीरो खत्म। बस अब इसे सॉल्व कर दो, कितना 50 दूनी 100 और 100 चौका 400, 400 बटे में 9, ठीक है ना। ये किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगा इसकी औसत चाल। समझ में आया ना, आया तो चीज गाइस, क्लियर है? चल, तो ये हमारे पास औसत चाल। अब एक औसत चाल आपका वही बताया था कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। दो चीज समय, हमारा पूरा टॉपिक इसी दो चीजों पर टिका हुआ है, ठीक है ना, एक तो औसत और दूसरा औसत चाल पर। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं, जब देखो इसमें क्वेश्चन थोड़े से कैसे पूछता है, ठीक है ना, तो हम कैसे लेके चलेंगे इजी टू मॉडरेट की तरफ। तो देखते हैं जरा, देखो पहले क्वेश्चन किस लेवल पर पूछा गया। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या है, थोड़ा सा कैसे रख दिया। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत क्या है मेरे पास कि तो कितना है 76 48 84 66 70 और 64 का औसत निकालना है। तो औसत मैंने अभी बताया था, औसत कैसे निकलता है गाइस हमारे पास कि पदों का योग, बस इन सबको जोड़ दो यहाँ पे, 76 48 84 66 + 70 + 64 अपॉन में कितना आएगा, इसे कितनी संख्या मेरे पास 2 3 4 5 और 1 6, तो 6, तो 6 से भाग कर दो, तो जरा जोड़ो जरा इन सबको, कितना बनेगा 4 और 6 10 और 10 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28 का 8 हासिल 2, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 7 कितना होगा 38 और 2 40, बस 6 से भाग कर दो, तो जो आएगा वो औसत आ जाएगा निकल के, कितना आएगा 6 छंग 36, बचा कितना 4 48, 6 अट्ठे 48, यानी कितना आ गया गाइस 68, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। समझ में आया इतना चीज, यानी इसका औसत क्या हो गया 68। क्लियर है? समझ में आया इतना चीज। चल, अगला देखते हैं हम, देखो क्या पूछा हमसे कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, पहली 9 अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्या है तो जरा देखो, तो सबसे पहली बात, और वो पूछा औसत, तो औसत वही पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो जरा लिखते चले, 9 संख्या लिखनी है, तो देखो कितना बनेगा, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर आपका 23, तो 9 हुई या नहीं हुई, देखो 3 और जी 3 6 और 3 9, ठीक है ना, बस
आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के भाग करना है कितने से, 9 से। तो जरा जोड़ो जरा, कितना बनेगा गाइस इनका, तो कितना हो जाएगा ये देखो गाइस, 23 और 17 कितने हो गए, 40, 40 और 19 कितने हो गए, 59, 59 और 13 कितने हो गए, 72, 72 और 11 कितने हो गए, 72, 13, 72 और 11 83, 83 और 7 कितने हो गए, 90, 90 और 10 कितने हो गए, 100। तो 100 बटे में 9, और 100 बटे 9 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, कि 9 कम 9 बचा 1, फिर 10, 9 कम 9, ठीक है ना, बचा कितना 1, तो 1 बटे में 9, तो कितना आ गया आंसर गाइस, 11 सही 1 बटे 9, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया। बस हमें ये याद रखना था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या होंगी कौन सी, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर उसने संख्या नहीं दी थी, हमसे औसत पूछा जरूर था, लेकिन सिर्फ इतना क्लू दिया था कि अभाज्य संख्या। तो हमें सबसे पहले तो 9 जो है अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि वे अभाज्य संख्या है कौन सी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया बस कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये हमारे पास 9 अभाज्य संख्या थी। चूंकि 9 संख्या थी तो 9 से भाग कर दिया हमने, निकल गया हमारा औसत, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगला देखते हम, देखिए अब बात कर रहा है किसकी गाइस हमसे, कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहली 10 सम प्राकृतिक, ठीक है ना, और कैसी चाहिए हमें, सम, ठीक है। सम संख्या मतलब किसको बोलते हैं गाइस, इवन, ठीक है ना, इवन नंबर जो होते हैं ना आपके, उनको पूछा गया है। तो अब देखो शुरू के जो है 10 इवन नंबर कौन से होंगे गाइस हमारे पास, जरा देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ये तो है इवन, ठीक है ना। चलिए अब हमें औसत निकालना है, तो अब देखो इसका औसत कैसे निकलेगा, एक ही बात है, तो क्या, तो जो इसका औसत निकलता है गाइस, वो एक चीज ध्यान दो, अगर जब बात संख्या लगातार की हो, ठीक है ना, जब बात हमारे पास संख्या कैसी हो, लगातार हो, ठीक है ना, हमने देखा यहाँ भी डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का, 2 का, मतलब सब में 2 2 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो जब बात संख्या कैसी हो, लगातार हो, तो क्या करते हैं औसत निकाल के टाइम, तो फिर पूरी संख्या को नहीं जोड़ते, तो क्या करते हैं, पहली संख्या को उठाओ, ठीक है ना, और लास्ट वाली संख्या को उठाओ, ठीक है। तो कितना मिला, 2 + 20, क्योंकि दो संख्या ना, तो बस बटे में कर दो 2 से, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 20 और 2 22, बटे में 2 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 11, ठीक है ना गाइस। तो क्या आया हमारे पास, 11, तो यानी औसत क्या निकल के आ गया इसका गाइस, 11, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया तो चीज, मतलब ये चीज आपको तब लगानी है जब हमारे पास संख्या कैसी हो, लगातार की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो फिर तो आपको यही है क्या, कि इन सबको जोड़ो फिर 10 से भाग करो, आंसर फिर भी वही आना है, ठीक है ना। लेकिन जब हमें पता है क्या, कि जब संख्या लगातार दी गई, ठीक है ना, कि जब संख्या लगातार दी गई हो, तो क्या करते हैं कि पहली संख्या उठाओ और लास्ट वाली संख्या उठाओ और दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका औसत निकल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब यही चीज हम सम वाली संख्या में करते हैं और यही वाली चीज हम विषम वाली में भी करते हैं, ठीक है ना। बस कंडीशन क्या है, कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्लियर है। चल अगला देखते हैं हम, देखिए जरा देखिए गाइस क्या कहा गया हमसे, कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम चाहिए, तो मतलब जो संख्या है वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो 3 का मल्टीपल देखो कैसे ढूंढेंगे हम, 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 18, 12 और फिर है कितना हो गया, 15, ये 3 के गुणा जीरो हो गए, क्योंकि 3 कम 3, 3 6, 3 6 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 के टेबल हो गई। अच्छा की 5 लिखनी थी ये, तो औसत क्या निकलेगा गाइस हमारे पास, तो औसत क्या होता है, देखिए गाइस एक चीज और ध्यान देने वाली बात है गाइस, क्या, कि अभी तो मैंने आपको एक चीज बताई, क्या, कि जब संख्या एक सीक्वेंस में दी हो, तो क्या करते हैं हम, कि पहली संख्या को उठाओ और लास्ट वाली संख्या को उठाओ, ठीक है ना, और जोड़ का क्या करते हैं आधा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इन सबके बीच का डिफरेंस भी तो बराबर है, क्योंकि 3 का, यहां भी 3 का
यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे हम औसत के निकालने के लिए, 3 प्लस 15, दोनों को जोड़ के क्या कर दिया, आधा, तो कितना हो जाएगा इस 15 और 3 18, 18 बटे में 2 का मतलब कितना हो गया गाइस, 9, ठीक है ना। तो औसत क्या निकल कर आ गया गाइस, 9, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, इतनी चीज समझ में आई। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है गाइस, क्या अभी हमारे पास क्या था, संख्या कैसी थी, लगातार थी, ठीक है ना। कैसे थी, 3 6 9 12 और 15, ठीक है ना। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा एक और देखते हैं, देखो क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और क्या 5 संख्या है, ठीक है, और औसत निकालना है। तो औसत देखिए एक चीज तरीके से और देखा जाता है क्या, कि जब संख्या लगातार हो, ठीक है ना, यानी एक सीक्वेंस में लिखी हुई हो, तो औसत हमेशा क्या होता है, बीच का नंबर होता है। अब बीच का नंबर का मतलब क्या, कि हमारे पास टोटल कितनी संख्या पूछी थी, 5 ही तो थी, प्रथम 5 गुण, ठीक है ना, 5 थी। तो औसत जो होगा वो क्या होगा गाइस, तो 2 इधर को निकाल दो, 2 इधर को निकाल दो, बीच की संख्या यही तो होगी, ठीक है ना, बीच की संख्या यही तो होगी 9, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9, ठीक है ना। यानी इसका औसत क्या निकल कर आ जाएगा गाइस, 9। क्लियर है, समझ में आया इतनी चीज। ऐसी देखो मैं एक संख्या और देखता हूं, देखो यहाँ पे क्या, कि जब मैंने यहाँ लिख दिया क्या, कि 2 4 6 8 10, ठीक है ना, ये लिखा। तो अब औसत क्या होगा गाइस, 5 संख्या है, क्योंकि लगातार है, तो बस क्या करो, 2 इधर को छोड़ दो, 2 इधर को छोड़ दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 6, ठीक है ना। तो इसका औसत कितना हो जाएगा गाइस, 6। समझ में आया तो चीज, यानी यानी ये इसका एवरेज, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी ये इसका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, और ये इसका औसत हो जाएगा, ठीक है ना। चीज समझ में आया, चीज समझ में आई ना गाइस, क्लियर है। चल, तो ये हमारे पास 2 तरीके थे इसके करने के, ठीक है ना। चलिए क्लियर, चलो अगला देखते हम, देखिए अब थोड़ा सा जरा क्वेश्चन बढ़ा है लेवल, तो देखिए क्या पूछा हमसे, कि यदि 25A और 25B बराबर दिया है 115, ठीक है, हो तो ए और बी का औसत कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए क्या है हमारे पास, 25A प्लस 25B की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 115। देखिए तो मैंने यहाँ पे देखा मुझे औसत निकालना है, और वो भी किसका, ए था बी का औसत। तो देखो ये मल्टीप्लाई में तो है ना, 25A और 25B, अगर मैं यहाँ से 25 कॉमन निकाल लू तो क्या बचेगा मेरे पास, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 115, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 125, 15 बटे में 25, ठीक है। क्योंकि गाइस मेरे पास क्या बात कर रहा है, औसत निकालना, तो औसत कैसे निकलेगा ए और बी का, कि इसके बटे में 2 रखें, जब इसके बटे में 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 रख दो, तो बराबर हो जाएगी वैल्यू, बस। तो आप सॉल्व कर लो इसे, कितना बन जाएगा ये, 115 बटे में 50। अब भाग कैसे होगी, देखो गाइस, कि कैसे करते हैं भाई भाग इसकी हम, कि इसकी जो भाग होगी वो कैसे निकाल लें, क्या करेंगे हम इसको, कि इसको एक काम कर लेते हैं, इसको नीचे 2 से और इसको नीचे 2 से गुणा कर लो, ठीक है ना। भाग अब देखो क्यों करा, इससे भी बताऊंगा। इसकी गुणा करी तो कितने हो गया, 230 बटे में 50 दूनी 100, तो बस जीरो से जीरो खत्म करके कितना आ गया गाइस, 2.3, ठीक है ना। तो 2.3 इसका क्या हो जाएगा गाइस, औसत। अब 2.3 कौन सा है, नहीं है, ठीक है ना, यानी ये गाइस 2.5 ना होकर 2.3 है, ठीक है ना। चीज समझ में आ गई, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है। बस वो 2.5 की जगह क्या था, 2.3 है। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, तो जरा देखिए क्या है अगला क्वेश्चन में हमारे सामने, कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है, दे रखा है कितना, 33 है, और पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए गाइस
मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब क्रमागत संख्या की बात करें, यानी जब संख्या लगातार दी हो तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच का नंबर होता है। तो बीच का नंबर क्या है, यानी 33 क्या होगा, बीच का नंबर होगा। और चूंकि संख्या कितनी 7 थी, तो यानी 3 संख्या इसकी इधर को होंगी और 3 संख्या इसकी इधर को होंगी, यही तो है, तभी तो 7 होंगी, क्योंकि 7वीं संख्या तो ये है। चलो जी, अब चूंकि संख्या कुछ नहीं बताई उसने कि, ठीक है ना, संख्या क्या है गाइस, कुछ भी नहीं, क्या था गाइस, मतलब संख्या कोई सी नहीं बताई कि समय है विषम, बस प्राकृतिक बताइए, क्रमागत है, तो बस 33 के बाद में क्या बनेगा गाइस, 34, 35, 36, और इससे पहले कितनी हो जाएगी गाइस, 32, 31 और 30। क्लियर है। और हमसे पूछा क्या गया था इसमें गाइस कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई गाइस, 36। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी, ठीक है ना। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस आपकी सबसे छोटी, समझ में आया ना गाइस, क्लियर है। तो सबसे बड़ी पूछी थी तो कितनी आ गई, 36, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए समझ में आया ना, ये तभी है जब हमारे पास संख्या लगातार है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5 क्रमागत सम संख्या, अब देखो संख्या बता दी इसने कौन सी है, क्रमागत है और कैसी, सम संख्या है, ए बी सी डी ई का औसत दिया है कितना गाइस, 66। तो हमसे पूछा गया है कि बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। अब चूंकि 5 संख्या है तो ए बी सी डी और ई, और चूंकि औसत है तो औसत कहाँ होगा, बीच का नंबर होगा, क्योंकि संख्या कैसी है, लगातार है, ठीक है ना। तो 66 बीच में, अब चूंकि सम संख्या तो इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, यानी गाइस 68, और इसके बाद सम संख्या 70, इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी गाइस आपकी 64, ठीक है ना। और इससे पहले गाइस कौन सी होगी 62। क्लियर, चलिए अब हमसे पूछ कह रहा है क्या कि b तथा e का गुणनफल, तो b वाली संख्या को उठाओ और e वाली संख्या को उठाओ और दोनों की क्या कर दो, गुणा कर लो, यानी b गुणा e तो पूछा हमसे, तो बस तो यानी 64 की गुणा कर लो गाइस कितने से, 70 से, तो कितना हो जाएगा गाइस, जीरो ऐसे ही, 7 चौक 28 का 8 हासिल, कितना बनेगा, ठीक है ना गाइस, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे कितने गाइस, 2, और 7 छंग 42 और 2 44, तो कितना हो गया 4480। तो गाइस इसका कितना आंसर आया, 4480, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी नहीं है ना इसमें 4480, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ई बना लो अपना, ठीक है ना, यानी 4480 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिएगा क्या कहा गया हमसे, कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है गाइस, x है, ठीक है ना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है गाइस, x है। यदि इसमें अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा गया। अब देखो गाइस सबसे पहली बात तो है क्या कि 5 क्रमागत बताइए, तो 5 क्रमागत संख्या कैसी होंगी हमारे पास, मैंने यानी ऐसे लिखनी चाहिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। और चूंकि उसका औसत बताया था कितना x, और मुझे पता है गाइस क्या कि जब संख्या लगातार होती है तो औसत क्या होता है, उसका बीच का नंबर, यहाँ बीच का नंबर कितना है 3, ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, x के नाम से, ठीक है, क्योंकि उसने औसत x ही तो बताया था, ठीक है।
वो कह रहा है कि अगली दो संख्या मिला लो इसमें। तो जब हम अगली दो संख्या मिलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है ना। जब हम अगली दो संख्या मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगे इसमें, यानी एक 6 और एक 7, ठीक है ना। तो अब औसत कितना होगा गाइस, अगर संख्या दो बढ़ा ली तो हमने कितनी हो गई टोटल 7, तो यानी अब औसत कितना हो जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले औसत कितना था 3, तो कितना बढ़ गया औसत 1, ठीक है ना। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया तो चीज है नहीं गाइस। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गया हमसे कि तीन संख्याओं का औसत दिया है कितना गाइस, 28 दिया है। चलो जी, ठीक है, तीन संख्या कौन सी मैंने मान ली है, ए बी और सी, तीन संख्या है। तो औसत दिया 28, तो 28 की गुणा 3 से कर लो तो क्या निकल कर आ जाएगा इस यहाँ से योग। अब योग कितना हो जाएगा, देखिए 28 दिया 84, यानी 84 हो गया। ठीक, हमसे आगे क्या कहा कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की तो आधी हो, ठीक है, और तथा तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या हो, दुगनी हो, ठीक है ना। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या संख्या हम अपनी तरफ से रखने की कोशिश करते हैं, तो देखो कैसे, किसने बोला कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, आधी है। तो देखो दूसरी संख्या की आधी कैसे होगी, अगर मैं कहूं कि ये 2 है तो ये 1 होगी, ठीक है ना, अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ठीक है। आगे क्या कहा कि तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, 2 गुनी, ठीक है ना, दूसरी संख्या की 2 गुनी करो तीसरी संख्या को, अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी गाइस, 4, ठीक है ना। तो बस हमारे पास तीनों संख्या मिल गई, यानी ये तो 1 होगी, ये 2 होगी, ये 4 होगी, और इन तीनों का योग कितना है 84, जबकि हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 बराबर 84 के, तो 1 बराबर कितने की गाइस, 7 से काटो 84 को कितना आएगा 12, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमसे पूछा किसके बारे में गया था, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या कितनी है गाइस 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, 4 बराबर कितना हो जाएगा इस 12 गुणा 4, ठीक है ना, तो 12 चौक 48, ठीक है ना। तो कितना ऑप्शन बना इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आया क्या। बस हमें जो है इन संख्याओं को ऐसे लेना था कि जिसका हम दुगना कर ले और उसका आधा कर ले, ठीक है ना। संख्या आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे करना है जिसको हम दुगना और आधा आसानी से कर सकें, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे कि दो पर्सन है, ए और बी की जो औसत मासिक आय दे रखी है वो कितनी दी है 14,000। तो ए और बी की जो है औसत मासिक है, तो योग कैसे निकाल दोगे, यानी 14,000 का गुणा कर दोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा गाइस ये 28,000। क्लियर, चलिए जी, देखिए गाइस हमें आगे क्या दिया कि बी तथा सी का औसत मासिक, तो बी और सी की योग क्या हो जाएगा 15,600 को गुणा कर लो 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो ऐसे ही, 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 31,200, ठीक है। फिर कहा है ए तथा सी का औसत मासिक कितना दिया है 14,400, यानी सी और ए का कितना है 14,400 की गुणा कर लो 2 से, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो करो 2 जीरो, अब इसको करा करो कितना आएगा ये 288। क्लियर है, तो ये हमारे पास तीनों के योग निकल के आए। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा गाइस तो क्या मिलेगा, देखो ए और ए 2 बार ए है, बी और बी 2 बार बी है, सी और सी 2 बार सी है, तो उसका 2 क्या करो बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी। तो जरा कितना हो रहा है योग 2 जीरो ऐसी, 8 है तो 10 8, 8 है तो 10 का जीरो हासिल 1, ठीक है, 8
और एक 9, 9 और 8 17 और एक 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 3 2 5 2 7 और एक 8, तो टोटल कितना आया 88,000। अगर इस 2 से भाग कर दोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा ये गाइस 44,000। ये कितने की आई वैल्यू हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 44,000। लेकिन पूछा किससे था मेरा b की मासिक आय। तो देखो b की वैल्यू अगर निकालनी हो तो किसको गायब करोगे आप a और c को, और a और c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 28,800। तो बस b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे इस 44,000 में से माइनस कर दोगे किसे 28,800 को, तो कितना निकल कर आ जाएगा जरा देखो 2 जीरो तो ऐसे ही 10 में से 8 गए 2, ठीक है ना। यहाँ क्या रह गया 3, ठीक है ना। 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेगा इस 5, ठीक है। चलिए यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 15,200। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना इतना चीज क्लियर है। बस क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना। चलिए अगला देखो क्या है हमारे पास कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक दिया है कितना 35 है। चलो जी टोटल 120 छात्र बताए हैं, इसमें से उनका कितना है 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो 39। चलिए जी तथा अनुत्तीर्ण का दिया है छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो 15 हो। तो हमसे पूछा गया कि तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिएगा इसे, हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं, एक तो पास वाले और एक फेल वाले, और एक ओवरऑल वाले बच्चों का औसत दिया है। तो ठीक है ना। तो जरा पास वालों का कितना है 39, फेल वालों का कितना है 15, और ओवरऑल का कितना बताया गाइस 35, ठीक है ना। बस घटा लो इसे। तो जरा कैसे करें एलिगेशन से लगा के कि 39 में से 35 गए 4, और फिर 35 में से 15 गए कितने बचेंगे गाइस 20, ठीक है ना। समझ में आया तो चीज। चलिए अब देखो ये जो वैल्यू निकल के आई ये रेशियो में तो आई, जरा देखो कुछ कट रहा हो तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 5:1 में। मतलब कहने का ये 5 ये हुए पास वाले, ठीक है ना, और 1 हुए फेल वाले, यानी ठीक है ना। समझ में आई। यानी टोटल बच्चा कितना था मेरे पास 6, ठीक है ना, जिसमें 5 हो गए पास 1 हो गए फेल। उसने मेरे से पूछा था ना कि उत्तीर्ण छात्र, तो पास वाले निकालने, तो पास वाले कितने हो गए 5, ठीक है ना, और टोटल कितने 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, टोटल उसने कितने बताए थे मुझे यहाँ पर 120, तो 120 की कर दो मल्टीप्लाई, जरा निकालो यहाँ से 6 एकम 6 6 दूनी 12 यानी 20, और 20 पंजे कितना होगा गाइस 100, तो कितने आ गए 100 बच्चे, ठीक है ना। यानी पास कितने हुए 100, ठीक है ना। समझ में आया। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। समझ में आ गया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत है ये 72.5 है, ठीक है ना। ये 72 पॉइंट क्या है 5 है। चलो जी 4 धनात्मक है ना, तो मैंने बोल दी ए बी सी प्लस डी, ठीक है। औसत कितना दिया है 72.5, तो गुणा कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा गाइस 7 चौक 28 और 2.5 चौका 10, तो कितना हो गया 290, ठीक है ना। चलिए जी आगे बोला है मेरे से कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक तो है 117, लो जी रख दिया हमने, और सबसे छोटा पूर्णांक है 15, लो जी रख दिया, ठीक है ना। बी और सी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, बराबर 290 के जरा यहां से निकालो बी और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी फिर 117 और 15 कितने हो गए 132, बस 132 इधर लाकर घटा दो, कितने में से 290 में से 132 घटाओ तो कितना बचेगा 10 में से 2 गए 8, ठीक है। यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 3 गए 5, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 158। यानी दो संख्या जो है जो बी और सी बची उनके जो योग था वो कितना था
158। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि शेष दो पूर्णांकों का अंतर भी दे रखा है, उसने कितना दिया है मुझे 12। तो मतलब जो ये बच गए थे उनका अंतर दे रखा कितना 12। ठीक है ना, तो पूछा क्या हमसे शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक क्या है, यानी मतलब कुल मिलाकर बी की वैल्यू निकालनी। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो सी से सी खत्म, बी और बी 2b, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा ये 8 और 2 10, 15 और 1 16 और 1 17। ठीक है ना, बस तो निकाल दो कितना आएगा, इसमें से 2 से भाग करो कितना आएगा कि 2 8 16 बचा 1, ठीक है ना, 10 2 पंजे 10, कितना आ गया गाइस 85। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी 85, और दूसरी क्या होगी 73। लेकिन हमसे पूछा था उसने बड़ा पूर्णांक, ठीक है ना, तो बड़ा पूर्णांक क्या आया 85। 85 है नहीं है, तो क्या आ गया ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है ना, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक कक्षा है, एक कक्षा में 80 बच्चों की जो औसत आयु दे रखी है वो कितनी है 15 वर्ष है। ठीक है ना, चलिए जी 15 वर्ष दिए ना 80 बच्चों की, तो बस तो 80 गुणा 15 कर लो, तो योग कितना निकल कर आएगा 0 ऐसी 15 अट्ठे 120 यानी 1200। ठीक है, इनमें 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु कितनी दी है 16, तो 15 गुणा 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 ढाई 150, 15 छक्का 90, तो कितना हो गया 240। यानी 15 बच्चों की तो कितनी आई 240। ठीक है, कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु कितनी है 14, तो 25 गुणा करो गाइस कितना है 14 से, तो कितना बनेगा 25 250, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 350। ठीक है, चलिए तो ठीक है गाइस कितना हो गया मेरे पास, इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो कितना हो गया 0 5 4 9 और 2 3 5 590। ठीक है, टोटल कितना था मेरे पास 1200, जिसमें से 590 तो हो गया, तो बचा कितना, इन दोनों को घटाओ कितना बचेगा 610। ठीक है, अब ये 610 कितने बंदों का है, यानी कि कितने हो गए थे 40, टोटल बच्चे कितने थे 80, 40 का पता चल गया तो बचे कितने 40 बच्चे, यानी 40 बच्चों का जो योग है वो 610 है। तो बस उसने ये तो पूछा कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु, तो क्या करोगे हम 610 को भाग कर दो गाइस कितने से 40 से, तो यहाँ से औसत निकल कर आ जाएगा जो शेष बच गए उनका। ठीक है ना, तो जरा भाग करो कितना 4 से काटोगे कितना 4 एकम 4 बचा 2 21, 4 पंजे 20 बचा कितना 1, तो 15.25, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 10 पुरुषों का औसत वेतन दिया है कितना कि 10 पुरुषों का औसत वेतन है 6,000 रुपए, चलो जी मान लिया, और कुछ महिलाओं का औसत वेतन है 5,000। ठीक, यदि पुरुषों और महिलाओं का औसत वेतन है कितना 5400 रुपए, यानी ओवरऑल भी बता दिया है। तो हमारे पास एक है मेल, एक है फीमेल और एक उनका ओवरऑल का। मेल का बताया कितना 6,000, फीमेल का 5,000, जबकि दोनों का मिला के कितना है गाइस 5400, और मेल बता दिए मुझे कितने हैं 10 हैं मेल। ठीक है ना, यानी पुरुष क्या है 10 है, तो महिलाओं की संख्या पूछी कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो जरा देखते हैं, इसको घटा के इधर रखें कितना बचेगा 6, तो और इसको घटा के जब हम इधर रखेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है ना, जरा सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2 अनुपात 3 में बांटना है। ठीक है,
जबकि पुरुष कितना है 2, और जबकि वो कितने बताकर चला था शुरू में 10। तो 2 की वैल्यू कितनी है गाइस 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 3 का मतलब कितना हो गया 15। तो महिलाओं की संख्या कितनी आई 15, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, देखो क्या बताया कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की जो औसत आयु थी वो 16 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, वो भी 5 बंदों की, ठीक है। तो 5 गुणा 16 करो कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये कितनी हो गई गाइस 80 हो गई 3 साल पहले की, ठीक है ना। तो अब इनका क्या होगा गाइस कि 3 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीन तीन वर्ष जो है सभी की जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 15, तो बस 15 और जोड़ लो तो कितनी हो जाएगी गाइस ये 95 वर्ष जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी उनकी, ये उनकी वर्तमान हो जाएगी, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं हमारे क्या कि अब उनके पास एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और औसत परिवार की जो औसत आयु है वो आज भी उतनी ही है, ठीक है ना। चलिए जी, यानी पर्सन तो हो गए अब 6, ठीक है ना, और औसत आयु अब भी उतनी ही है, कितनी 16 की 16। तो जरा देखो कितना हो जाएगा 16 छंग 96, ठीक है ना। जबकि वर्तमान इनकी कितनी थी पहले 95, तो बच्चे का कितना हो गया 1 साल, तो बच्चा कितने साल का हो गया 1 साल का, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए देख गए क्या बताया हमसे कि 3 व्यक्ति थे, पी क्यू आर की जो औसत आयु थी वो 24 है, चलो जी मान लिया P प्लस क्यू प्लस आर की जो औसत आयु है 24 है, तो योग कितना हो जाएगा 24 गुणा 3 करके यानी 72, ठीक है। एस जो है समूह में शामिल होता है तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। अगर एस को भी शामिल कर लिया तो पी क्यू आर और एस को मिला के तो औसत आयु 30 हो जाती है। तो अब कितने परसेंट हो गए 4, 30 चौका 120, ठीक है। तो यहां से एस की आयु कितनी निकल कर आएगी गाइस मेरे पास 10 में से 2 गए 8, घटा लो इसे, यहाँ क्या बचा 11 में से 4 गए और 7 गए 4, यानी एस की जो आयु निकल कर आई वो कितने साल की आई 48 साल, ठीक है ना। चलिए जी, वो कह रहा है हमसे आगे यदि एक और व्यक्ति टी जो एस से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बड़ा है किससे एस से, तो एस की कितनी थी 48, और 48 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 52, समूह में शामिल हो जाता है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु वर्ष है, और एस की आयु भी पूछी कि एस की आयु कितनी है, तो एस की आयु कितनी निकल कर आई 48, तो 48 तो ये रही और तो कहीं है नहीं, तो बस पांचों की और निकाल लो तो कितनी हो जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो चारों की कितनी थी 120, ठीक है ना, इन चारों की पी क्यू आर एस की कितनी थी 120, उसमें 52 और जोड़ लो और भाग कर दो कितने से गाइस 5 से, तो जरा देखो कितना आएगा 2 12 5 17, करो भाग 5 से तो कितना आएगा 5 दिया 15, बचा कितना गाइस 2 22, 5 चौका 20, बचा कितना 2 5 चौका 20, यानी 34.4। तो ओवरऑल तो निकल कर आई 34.4 और एस की कितने निकल कर आई 48, यानी ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए चलिए ठीक है ना। अब इसका देखो गाइस जो इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट भी आपका इसका क्या जल्द ही आपके सामने आएगा, और गाइस उसमें जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है ना गाइस। समझ में आया इतना चीज। चलिए अब इसमें जो है गाइस ये जो आज आपको क्वेश्चन कराए गए, ऐसा नहीं कि ये आपके एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और डायरेक्ट पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को भी बहुत ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, ठीक है ना, जल्द ही, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, कोई आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है, या किसी में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पेज को पे भी आप उसको हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।